सुग्रीव को गले लगाया जाता है, हनुमान जी से मिलन होता है, बाल का उद्धार होता है। ऐसा किष्किंधा कांड है। और रामायण रूपी वृक्ष का जो फूल है वो सुंदर कांड है। रामायण रूपी वृक्ष का फूल सुंदर कांड है। बनबाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहि, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। ऐसा ये सुंदर कांड है जो सुंदरता से भरा हुआ है। हनुमान जी की पावन सुंदर गाथा से भरा हुआ है। और रामायण रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है वो लंका कांड है। अब आप लोग कहेंगे फल क्यों? लंका कांड में तो बड़ी लड़ाई हुई। राम जी ने भी बहुत राक्षसों को मारा, हनुमान जी ने भी, युद्ध हुआ बड़ा। फल क्यों बताया गया फिर? तो फल इसलिए बताया गया क्योंकि जो जो भी मारे गए ना भगवान के हाथों, उन सबको मुक्ति मिली। और जीवन का सबसे बड़ा फल तो यही है। इसलिए लंका कांड को फल बताया गया। और उत्तर कांड जो है वो तो सबका रस है। वृक्ष के जड़ से लेकर के ऊपर की पाली पर्यंत संपूर्ण वृक्ष का जो निचोड़ है वो उत्तर कांड है। ये कल्प वृक्ष है और इसके छांव में जो भी आते हैं उनके सभी दुख, पाप, संताप सब नष्ट हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। अब रामायण जी का शुभारंभ होने जा रहा है। अच्छा, प्रशासन के कर्मचारी बंधु भी खड़े हैं, आप लोग भी बैठ जाइए। क्योंकि खड़े होके सुनते हैं आप लोग तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो आप लोग बैठ के सुनिए। वर्णानामर्थ संघान रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। एक बहुत विचित्र बात, बड़ी समझने की बात है। जब रामायण शुरू होने वाली थी तो उस समय लोगों ने सोचा कि तुलसीदास जी रामायण जी का शुभारंभ राम नाम से करेंगे। किसी ने सोचा नहीं नहीं, कृष्ण नाम से करेंगे, क्योंकि राम जी के बाद कृष्ण जी आए। किसी ने सोचा नहीं नहीं, राम नाम से नहीं, कृष्ण नाम से नहीं, दुर्गा नाम से शुरू होगा। किसी ने कहा नहीं, शिव शब्द से शुरू होगा, क्योंकि राम जी शिव जी को बड़ा मानते हैं। किसी ने कहा नहीं, राम जी की पत्नी है जानकी जी,
उनके नाम से शुरू होगा। अब ऐसे सब लोग बातें कर रहे थे, लेकिन समझने की बात तो अब ये है कि तुलसीदास जी ने न राम नाम से शुरू किया, न कृष्ण नाम से शुरू किया, न दुर्गा नाम से शुरू किया, न शिव शब्द से शुरू किया, न जानकी जी के नाम से शुरू किया। शुभारंभ में उन्होंने वर्ण का नाम दिया। आरंभ है वर्ण से और पूर्ण में, समापन में, लास्ट में मानव का नाम है। ते संसार पतंग घोर किरणई दह्यन्ति नो मानवा। आरंभ है वर्ण से और समापन होता है मानव पे। मानव से इसका क्या मतलब हुआ? तो कहते हैं कि सबके दंभ होने के भय से और सबको दंभ मुक्त करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, वर्ण और मानव का नाम दिया। और यह भी बताए कि ये केवल किसी एक का ग्रंथ नहीं है, ये सभी वर्णों के लिए है। ये किसी जाति विशेष का नहीं है, ये तो मानव मात्र का है। ये सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। रामायण सबके लिए सुलभ है, सब दिन में कही जा सकती है और पूरे विश्व में कही जा सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले मंत्र में इन्होंने बताया, बोले वर्ण अर्थ और नाम के समूह को प्रवर्धन करने वाली, रसों और छंदों को प्रवर्धित करने वाली, अमंगल को भी मंगल करने वाली मैया सरस्वती और गणेश जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। भागवत जी में पहले श्लोक में, भागवत जी के महात्मा के पहले श्लोक में भगवान कृष्ण की वंदना है, उनको प्रणाम किया गया है, क्योंकि वो भागवत जी के मुख्य प्रतिपाद्य हैं। और सरस्वती मैया और गणेश जी को इसलिए प्रणाम किया गया है क्योंकि सरस्वती मैया विद्या की अधिष्ठात्री देवी है और गणपति अमंगलों को मिटाने वाले और मंगल प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनको प्रणाम किया। फिर भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ, इन दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भगवान शिव है विश्वास और मैया पार्वती है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के तो जीवन में काम नहीं चलता, लेकिन बिना विश्वास के श्रद्धा टिक नहीं सकती। अब आप लोग हमें क्यों बुलाए? क्योंकि श्रद्धा थी, और यदि विश्वास नहीं रहेगा अब हम तो कहीं कहीं जाते हैं तो
लोग कहते हैं कि ये कैसे कथा कहेंगी, लोग सोच ही नहीं पाते। लेकिन यदि भगवान की कृपा हो तो कौन क्या नहीं कर सकता। आप लोगों की श्रद्धा थी तभी तो हमें बुलाए, और यदि विश्वास न होता तो श्रद्धा टिकती नहीं। तो काम तो तभी बने, तभी कि जब श्रद्धा और विश्वास दोनों रहे। क्योंकि जिस श्रद्धा में विश्वास नहीं रहता उस श्रद्धा को जलना पड़ता है, और जिस विश्वास में श्रद्धा नहीं होती उस विश्वास को भी भटकना पड़ता है। सही तो तभी है, काम तो तभी बने कि जब श्रद्धा और विश्वास दोनों रहे। बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के तो बड़े बड़े सिद्ध लोगों को भी अपने हृदय में विराजमान ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाता। बड़े बड़े सिद्ध लोगों को भी नहीं होता। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हृदय में निवास करने वाले प्रभु ईश्वर का यदि दर्शन करना है, श्रद्धा तो चाहिए, विश्वास तो चाहिए।